कलयुग में राम जैसा भाई मिलना बहुत मुश्किल है। राम मर्यादा का प्रतीक है। मर्यादा का अर्थ है आपको अपनी हद बता दे, आपको अपनी औकात बता दे, आपको अपनी सीमाओं में बांध दे। राम पर सारी समाज की मर्यादाएं लागू होती हैं, जबकि कृष्ण पर ऐसा नहीं था। राम को कोई भी बुरा व्यक्ति पसंद नहीं है, चाहे वो बाहर का हो चाहे अपने घर का हो। राम को हर अच्छे व्यक्ति से मोहब्बत है, चाहे फिर वो शत्रु दल का ही क्यों ना हो। राम तुम्हें मित्र तो बनाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी अच्छाई के कारण। और कृष्ण की नजर में कोई अच्छा बुरा व्यक्ति नहीं है। कृष्ण की नजर में सब ब्रह्म है। कृष्ण समझौतावादी है, राम अलगाववादी है। तुम्हारे घर में राम जैसा भाई होगा तो तुम्हें ये बता देगा कि तुम्हारे रिश्तेदार कितने हैं और उसके रिश्तेदार कितने हैं। उसके अपने रिश्तेदार होंगे, तुम्हारे अपने रिश्तेदार होंगे। तुम्हें अपनी औकात में रहना सिखाएगा। उसकी अपनी सीमा होगी, उसकी अपनी इज्जत अलग होगी, तुम्हारी अपनी इज्जत अलग होगी। अपनी इज्जत के साथ तुम्हें नहीं जोड़ेगा, राम जैसा भाई होगा। और यदि तुम्हारे अंदर बुराई है तो सगे भाई को भी राम छोड़ेगा नहीं, उसे त्याग देगा। राम की खुद की नजरों में भी तुम सही होना चाहिए और समाज की नजरों में भी राम के लिए तुम सही होगे तो राम तुम्हें स्वीकार करेंगे। कृष्ण को समाज से कोई लेना देना नहीं है। समाज उनके लिए दो कौड़ी का है, वो कृष्ण तत्व है। क्या मायने रखता है समाज? समाज क्या कहेगा? क्या मूल्य है समाज की बातों का? तुम ईश्वर के अंश हो। कृष्ण कहते हैं ममो वांसु जीव लोक, जीव भूतान सनातन। जीव तू मेरा अमृत पुत्र है, आत्मा है, तू मेरा ही तो अंश है। ये कृष्ण की भावना है। राम कहते हैं सदमार्ग पे चलने वाला हर व्यक्ति मेरा है, चाहे वो दुश्मन के पक्ष का ही क्यों ना हो, दुश्मन के दल का ही क्यों ना हो। और यदि कुमार्ग पे चलता है, समाज के हिसाब से नहीं चलता है, मर्यादा में नहीं चलता है, नियम कायदा कानूनों में नहीं चलता है, तो मेरा होते हुए वो मेरा नहीं है। ये राम होने का तत्व है। इसलिए मैंने कहना पड़ा मुझे कि कलयुग में राम होना बहुत कठिन है। राम जैसा भाई मिलना बहुत कठिन है। राम जैसा भाई सबको न मिल सकेगा। राम खरा सोना है। राम को जरा सा भी मिलावट पसंद नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट कर दूं, परिवार में एकता चाहिए तो राम जैसा नहीं, कृष्ण जैसा बनना पड़ेगा। जिसे अपना माना जाता है, जिसे अपना समझा जाता है, उसके अंदर बुराई नहीं देखी जाती। ये कृष्णत्व है। राम एक सुनिश्चित जीवन शैली का नाम है और कृष्ण वासुदेव कुटुंबकम, सबके अंदर वासुदेव है। मैं खुले शब्दों में कह दूं, राम जैसा अगर आपका भाई है तो आपकी गलतियों पे आपका तिरस्कार कर देगा, और कृष्ण जैसा भाई है तो लाख लाख गलतियों पे भी आपको अपने गले लगाएगा। हर मर्यादा को तोड़ के ब्रह्मत्व को प्रकट कर दे, उसे कृष्ण कहते हैं। और जो मर्यादाओं में बंधा रहे और बंधा हुआ पूरा जीवन गुजार दे, उसे राम कहते हैं। इसलिए मैं कह चुका हूं, राम बनना बहुत कठिन है। राम एक तपस्या का नाम है, राम एक व्रत का नाम है, राम एक तप का नाम है, राम एक निष्ठा का नाम है, राम एक सद्मार्ग का नाम है। और मैं एक निवेदन करूं, राम जैसे बनने का मतलब है सारे कष्टों को स्वीकार कर लेना। राम जैसे बनने का अर्थ है अकेले खड़े रह जाना। राम जैसे बनने का अर्थ है संघर्ष करते हुए जीवन को नष्ट कर देना। खुद की स्वार्थ की पूर्ति होने तक तुम्हें अपना समय, ये तो राम के अंदर भी कला है। साम दाम दंड भेद की नीति तो वो भी अपनाते हैं, लेकिन कृष्ण ने जिसका साथ दिया हो, उसे बुरे से बुरे व्यक्ति को अपने जैसा बना देना, उसे दोबारा खड़ा कर देना और विजय करा देना, ये कृष्णत्व की बात है।